हेलो दोस्तों आज मैं बात करूंगा मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में। इस वीडियो में मैंने इस फंड को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये अपनी कैटेगरी का सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है और ये एक बहुत ही कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले 10 सालों में। जिन भी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा इससे कमाया होगा। ये फंड पहले 3-4 साल पहले एक मिड कैप कैटेगरी का फंड हुआ करता था, लेकिन रिसेंट में 3-4 साल पहले ही ये लार्ज एंड मिड कैप में ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन उससे इसके फंड के परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये लगातार अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये फंड अपना पैसा मैनेज बहुत अच्छी तरीके से करता है। ये जितना पैसा इसको चाहिए उतने ही पैसा ये लोगों से लेते हैं। पहले 2016 में इस फंड ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी क्योंकि उनको उस वक्त रियलाइज़ हुआ था कि उस फंड को उस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब रिसेंट में 3-4 महीने पहले इस फंड ने अपनी एसआईपी की लिमिट को भी 2500 रुपये कर दिया ताकि वो जो पैसा इन लोगों से ले उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, और यही कारण है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो आइए देख लेते हैं इस फंड की। तो दोस्तों ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो ये लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और अभी इस फंड के पोर्टफोलियो में 61 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की तो ये जनवरी 2013 में पहली बार शुरू हुआ था। अब अगर हम देख लेते हैं इसके एसेट एलोकेशन, तो ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में 55%, वहीं मिड कैप कंपनीज में 36% और स्मॉल कैप कंपनीज में 6% इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर हम इसके फंड साइज़ की बात करते हैं तो ये अभी 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट हैंडल कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशो पे, तो इसका एक्सपेंस रेशो है अभी 0.74%, जो कि इस फंड कैटेगरी में काफ़ी रीजनेबल एक्सपेंस रेशो भी माना जा सकता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके एसआईपी अमाउंट पे, तो मिनिमम एसआईपी आप इसमें 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट इसमें अलाउड नहीं है। वहीं मैक्सिमम एसआईपी इस फंड में सिर्फ 2500 रुपये की ही अलाउड है। अगर हम बात करते हैं इसके रिस्क पे, ये एक मॉडरेटली हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, तो अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो ही इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप देख लेते हैं इस फंड पे टैक्सेशन, तो टैक्स अगर आप इसमें से 1 साल के अंदर पैसा निकाल लेते हैं तो 15%, वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो जो आपका प्रॉफिट होगा, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है तो 10% लगेगा, और अगर 1 लाख से कम है तो कोई टैक्स आपको पे नहीं करना होगा। वहीं अगर हम इस पे एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% आपको इस पे एग्जिट लोड देना होगा अगर आप 365 डेज से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं, और अगर आप उसके बाद निकालते हैं तो कोई आपको इसमें एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए देख लेते हैं इस फंड ने किन सेक्टर्स में पैसा लगाया हुआ है और पिछले 5-7 सालों में कैसी रिटर्न्स दी हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके टॉप 5 सेक्टर्स पे, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 33% के आसपास, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10% के आसपास, हेल्थ केयर सेक्टर में भी 9.5% के आसपास, और एनर्जी एंड एफएमसीजी सेक्टर में भी 9-9% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अभी पिछले 2-4 सालों में ये सभी सेक्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इन 5 सेक्टर में मिलाकर इसने लगभग 71% अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब आइए देख लेते हैं कि इसने सबसे अच्छा पैसा अपना किन कंपनीज में लगाया हुआ है। अब अगर हम इसमें कंपनीज पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने एचडीएफसी बैंक में 7.5% के आसपास, वहीं आईसीआईसी बैंक में 6% के आसपास, फिर इन्फोसिस में 5% के आसपास, एक्सिस बैंक में 4.5% के आसपास, भारतीय एयरटेल में 3% के आसपास, और मैक्स फाइनेंशियल में भी 3% के आसपास। उसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी, एसबीआई, वोल्टास और आईटीसी में भी इसने पैसा लगाया हुआ है। अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे बात करते हैं तो इनमें से ज़्यादातर कंपनीज अच्छा कर रही हैं और कुछ कंपनीज बहुत ही अच्छे रेट में इन्होंने खरीदी है, तो अभी उम्मीद है कि ये कंपनी और भी अच्छा आगे परफॉर्म करेंगी। अब आइए देख लेते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये की वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस फंड ने की होती तो उसने कैसा रिटर्न दिया है। अगर हम अब इसमें रिटर्न की बात करते हैं, तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते 1 साल पहले तो वो आपके 12,500 रुपये हो गए होते, यानी कि 23% के आसपास की रिटर्न। वहीं 2 साल में ये पैसा 14,000 रुपये हो गया है, 3 साल में 13,000 रुपये हो गया है, 5 साल में अगर हम देखते हैं तो 23,000 रुपये हो गया, यानी कि 132% की रिटर्न 5 सालों में। और अगर आपने जनवरी 2013 में ही इसमें 10,000 रुपये डाल दिए होते तो ये आपका पैसा 53,000 रुपये हो गया है, यानी कि 436% से ज़्यादा की रिटर्न। ऐसी रिटर्न बहुत ही कम फंड्स में देखने को मिलती है। इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है पिछले 8 सालों में।
अब आइए देख लेते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए इसने कैसा पैसा बना के दिया। अगर आपने 1 साल पहले 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू कराई होती तो आपकी 12,000 की इन्वेस्टमेंट 15,000 हो गई होती। वहीं 24,000 की इन्वेस्टमेंट 32,000 हो गई होती 2 सालों में। वहीं 3 सालों में 36,000 का अमाउंट आपका 50,000 के आसपास हो गया होता। और वहीं 5 सालों में 60,000 का अमाउंट 96,000 के आसपास चला गया होता। और अगर आप इसकी एसआईपी जनवरी 2013 से ही करा रहे हैं तो वो आपका अमाउंट 96,000 का अमाउंट 2,40,000 रुपये हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस फंड ने लगातार कितनी अच्छी रिटर्न्स दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस फंड के बारे में डिटेल में जानकारी मिली होगी। तो इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उनकी भी नॉलेज इससे बढ़ेगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।